आओ आत्मा विश्वासियों के हृदय में आकर अपने प्रेम, शांति, क्षमा, ज्योति से प्रज्वलित कर दे। सबों को जय यीशु खुश परब। आज माता कलीसिया बड़े हर्षोल्लास के साथ में पेंतेकोस्त का पर्व दिन मना रही है। आज का यह दिन बहुत ही मायने में मुख्य है। पेंतेकोस्त का अर्थ है 50। पेंतेकोस्त ख्रीस्त के पुनरुत्थान का 50वां दिन है। आज ही के दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है। यह कलीसिया का जन्मदिन भी है। पुराने व्यवस्थान में पेंतेकोस्त का अर्थ अलग है। पहला, यह नए फसल का त्योहार, मंदिर में धन्यवाद समर्पण करने, फसल की कटाई एवं बुनाई के प्रारंभ का पर्व सप्ताह था। गणना ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 26 में हम देखते हैं। दूसरा, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 9 में सिनै पर्वत पर मूसा नबी ईश्वर एवं इस्राएलियों के बीच में संधि का पर्व था। तीसरा, सिनै पर्वत पर 10 आज्ञाओं को प्रदान करने का पर्व मनाया जाता था। इस्राएलियों के लिए यह बहुत बड़ा त्योहार हुआ करता था, इसलिए वे यरूशलेम मंदिर प्रार्थना करने जाया करते थे। प्रभु इसी दिन अपना पवित्र आत्मा को प्रेरितों एवं अनुयायियों के ऊपर भेजते हैं और सभी लोग अपनी अपनी भाषाओं में ईश्वर की स्तुति करते हुए उन्हें समझने लगते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 6 में हम लोग देखते हैं। नए व्यवस्थान में पहला, क्रूस पर रक्त बहाकर यीशु ने एक नया विधान स्थापित किया। दूसरा, ख्रीस्तों को दूसरे को प्यार करने की आज्ञा दी। तीसरा, ईश्वरीय प्रजारूपी फसल एकत्रित करने का अधिकार देते हैं। अगर आप सबों से पूछा जाए कि पवित्र आत्मा कौन है, तब बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान सभी कहेंगे कि त्रित्व में ईश्वर के तीसरे जन हैं और यह सही है। संत अम्ब्रोस कहते हैं कि पवित्र आत्मा एक झरना है जो दिन रात ईश्वर के प्रेम से उमड़ता और मानव जीवन में बहता रहता है। नबी ईसायास कहते हैं यह महान झरना निरंतर प्रभु के मंदिर में बहता है तथा कभी खत्म नहीं होता। दाऊद कहते हैं यह झरना ईश्वर के नगर को सुंदर, शुद्ध एवं आनंदित करता है। पुराने व्यवस्थान में तो बहुत से स्थानों में आत्मा के बारे वर्णन है। उत्पत्ति ग्रंथ 1 से हम लोग देखेंगे, दुनिया के शुरू से ही ईश्वर आत्मा के रूप में उपस्थित था। उत्पत्ति ग्रंथ 2 पद संख्या 7 में आदम की सृष्टि कर सांस फूंक कर नया जीवन दिया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 16 से 19 में कहते हैं आग, रोशनी, तड़क, हवा, ज्वार, भूकंप, गर्जन इत्यादि बाइबल में ईश्वर की शक्ति को दर्शाता है। ईसायास अध्याय 32 पद संख्या 15 में कहता है वृष्टि बंजर भूमि को उपजाऊ बनाता है। ईसायास के और अध्याय 55 पद संख्या 10-11 में हम लोग देखते हैं बादल वृष्टि किए बिना नहीं लौटता। उसी प्रकार ईश्वर का आत्मा अपनी इच्छा पूर्ण किए बिना नहीं लौटता है। आज के प्रथम पाठ में प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 में सभी शिष्य इकट्ठे थे और पवित्र आत्मा आंधी के रूप के समान उन पर उतरता है। संत पौलुस गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22-23 में कहते हैं जो पवित्र आत्मा से है उनमें आनंद, प्रेम, शांति, सहिष्णुता, दयालुता, उदारता, विश्वास, मृदुभाषी, आत्मत्याग का गुण होते हैं जो मनुष्य को प्रेम, सत्य, परामर्श, शुद्ध, चंगाई और नया जीवन का संचार करता है। कुरिन्थियों के पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 21 में पौलुस कहते हैं आत्मा के बिना कौन ईश्वर के अंतरतम को जान सकता है। गलातियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 19 से 21 में सहायक आत्मा जो शरीर की वासना से दूर रहने की शक्ति देता है। इफिसियों अध्याय 3 पद संख्या 30 में जहां घृणा वहां प्रेम, जहां दुख वहां आनंद, जहां अशांति वहां शांति,
शत्रुता से मित्रता, बेईमानी से ईमानदारी, अंधकार से रोशनी, कटुता से मृदुता लाता है, देता है। लूकास अध्याय 1 पद संख्या 12 में कहता है, आत्मा हमारी दुर्बलता में मदद करता है। ल्यूमन जेनसुम कहता है, पवित्र आत्मा हमारे अच्छे कार्यों का फल है, यह क्रियाशील है। ईश्वर ने संसार की सभी चीजों की सृष्टि की है, पर आज मनुष्य पवित्र आत्मा का सहयोग और प्रेरणा से आकाश में अंतरिक्ष यान या जो कुछ भी है, पृथ्वी के संसाधनों को और जल के सभी चीजों को, जहाज इत्यादि को पवित्र आत्मा के सद्बुद्धि के द्वारा मनुष्य कर पाया है। आत्मा की कुछ शक्तियां इस प्रकार हैं। पहला, पवित्र आत्मा सृष्टि के प्रारंभ से ही पिता, पुत्र और आत्मा के रूप में विद्यमान था। दूसरा, पवित्र आत्मा वह अभिभावक है जो अपने बच्चों का सही ख्याल रखता है। तीसरा, वह स्वच्छ हवा है जो मन को भाता, चंगा एवं निर्मल करता है। चौथा, पवित्र आत्मा जलती हुई अग्नि है जो मनुष्य के बुराइयों को जलाकर राख कर डालता है, जिससे नई चीजें उत्पन्न हों। पांचवा, वह कुम्हार के सादृश्य है जो आकार, रंग, रूप प्रदान करता है हमारे मानव जीवन में। छठा, वे एक प्यारे पति का रूप है जो प्यार एवं परिश्रम से परिवार की देखभाल करता है। सातवां, पवित्र आत्मा एक परामर्श दाता है जो राह भटकों को सही दिशा देता है। आठवां, वह एक सज्जन व्यक्ति के समान है जो हमारे बाहों के बोझ उठाने में मदद करता है। नवां, वह मानव रूपी शरीर का ईंधन है जो शरीर को बल एवं शक्ति का संचालन करता है। दसवां, वह एक अग्रदूत है जो मानव जीवन को हिला देता एवं नया जीवन प्रदान करता है। उसी आत्मा से परिपूर्ण होकर मरियम गर्भवती हुई और प्रभु के संसार में लाई। आज के सुसमाचार में देखते हैं यूहन्ना अध्याय 20 पद संख्या 12 से 23 में, जब द्वार बंद था फिर भी प्रभु अंदर आकर तुम्हें शांति मिले कहकर आशीर्वाद देते हैं। जैसे पिता ने मुझे भेजा है उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। पवित्र आत्मा फूंक कर सशक्त करके पाप क्षमा करने एवं पाप से बंधे रहने का अधिकार देते हैं। वही आत्मा आज भी हमारे बीच में, जीवन में, परिवार में, गांव में, समुदाय में और पल्ली में विद्यमान है। अतः उसी आत्मा का स्मरण कर कलीसिया की एकता, पवित्रता, करिश्मा के लिए हम लोग प्रार्थना करें। साथ ही साथ विश्व महामारी कोरोना को जड़ से खत्मा के लिए भी हम लोग पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। वही पवित्र आत्मा पूरी कलीसिया का सही निर्देशन करता रहे। आमीन। जय यीशु।